नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन चैनल में आप सभी दर्शकों का, सैनिक परिवारों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से कुछ अहम बिंदुओं पर चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि आज जो मैं बिंदुओं पर चर्चा करने वाला हूं वो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्रमशः मैं जिन बिंदुओं पर चर्चा करने वाला हूं, पहला बिंदु है जिनका माइग्रेशन स्पर्श में अभी तक नहीं हुआ है, यह जिनका माइग्रेशन स्पर्श में हो चुका है और स्पर्श का पीपीओ जनरेट नहीं हो रहा है, वो क्या करें। नंबर दो, नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन किनको दिया जाता है और इनहेंस्ड रेट फैमिली पेंशन किनको दिया जाता है, दोनों में क्या अंतर है और ये कब तक दिया जाता है, किनको लागू है इनहेंस्ड रेट फैमिली पेंशन, उसके बारे में भी आगे वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। तीसरा पॉइंट है, क्या फैमिली पेंशनर्स को एफएमए का पैसा दिया जाता है, फिक्स मेडिकल अलाउंस, जो कि प्रत्येक रक्षा पेंशनर्स को प्रति माह 1,000 रुपए दिया जाता है, वो 1,000 रुपए क्या फैमिली पेंशनर्स को भी दिया जाता है, इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। चौथा पॉइंट है, 1988 1988 में रिटायर्ड हुए पूर्व सैनिक को क्या एफएमए लागू है और यदि लागू है तो क्यों नहीं दिया जा रहा है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। सबसे आखिरी पॉइंट है, स्पर्श ने रक्षा पेंशनर्स की नींद उड़ाई। अचानक से उनके खाते में 14 लाख का अमाउंट क्रेडिट हो जाता है, इसके कारण से उनकी नींद उड़ जाती है और उनका कहना है कि अचानक से ये कौन सा पैसा उनके खाते में क्रेडिट कर दिया गया है। इन सभी बिंदुओं पर मैं विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा। आज का ये वीडियो आप सभी रक्षा पेंशनर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरी ओर से रिक्वेस्ट, यदि अभी तक भी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, मेंबरशिप भी ले सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से रक्षा पेंशनर को ऐसे ही वेलफेयर से रिलेटेड नई नई जानकारियां, उनके प्रश्नों के जवाब प्लस पेंशन संबंधी समस्याओं के निराकरण करवाए जाते हैं। जिन रक्षा पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स की पेंशन अभी तक भी बाधित है या स्टार्ट नहीं हो पा रही है, कम आ रही है, वो सभी इस चैनल के माध्यम से संपर्क करके अपनी उस समस्या को दूर करवा सकते हैं। यहाँ पर मैं पहले बिंदु की ओर लेकर के चलता हूं, जो कि था जिनका माइग्रेशन स्पर्श में नहीं हुआ है वो क्या करें। स्क्रीन के माध्यम से आप वो लेटर देखिएगा, जिनका माइग्रेशन स्पर्श में नहीं हुआ है उसके लिए मैंने कार्रवाई की तो कुछ दिनों के बाद में ये लेटर रिसीव होता है और इसमें कहा गया है कि उनका माइग्रेशन अतिशीघ्र स्पर्श में कर दिया जाए। देखिए, जब तक आप इसके लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे, 98% जो रक्षा पेंशनर्स हैं उन सभी का माइग्रेशन स्पर्श में हो चुका है। कुछ एक रक्षा पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स ऐसे शेष बचे हैं जिनका माइग्रेशन अभी तक स्पर्श में नहीं हुआ है। यदि चुप बैठे रहे तो आपका माइग्रेशन और डिले हो सकता है, इसलिए यदि माइग्रेशन समय से करवाना है, क्योंकि इसके बहुत से फायदे हैं। चाहे तो आप स्पर्श को लॉग इन करके ग्रीवेंस के माध्यम से भी शिकायत डाल सकते हैं या सीपी ग्राम के माध्यम से भी ये पत्र भिजवा सकते हैं। इसके अलावा जिनका माइग्रेशन स्पर्श में 2 वर्ष या 3 वर्ष पहले हो गया है और अभी तक स्पर्श का पीपीओ जनरेट नहीं हुआ है, वो क्या करें। देखिए, कहीं ना कहीं आपका डेटा मिसिंग है जिसके कारण आपका स्पर्श का पीपीओ जनरेट नहीं हो पा रहा है। इसके लिए भी सेम यही प्रक्रिया है। आप सोल्जर बोर्ड के थ्रू अपने पेंशन कार्यालय या रिकॉर्ड ऑफिस को पत्र लिख करके यह अवगत करा सकते हैं कि आपका माइग्रेशन हुए 2 वर्ष हो गया है, 3 वर्ष हो गया है और अभी तक उनको स्पर्श का पीपीओ जनरेट नहीं किया गया है। आपका अतिशीघ्र स्पर्श का पीपीओ जनरेट कर दिया जाएगा। लेटर के माध्यम से देखते जाइएगा। जिनके विषय में मैंने ये कार्रवाई की है कुछ इस प्रकार से, इन्होंने जवाब में लिखा है, नॉन रिसिप्ट ऑफ स्पर्श पीपीओ इन रिस्पेक्ट ऑफ नायक बलवान सिंह का है। इट इज इंटीमेटेड दैट आर्मी नंबर सो एंड सो आस्क्ड हिज स्पर्श पीपीओ through his CP Gram court at para 1 above copy attached. The case shown as is 1 and 2 category. In view of the above, you are requested to change the migration status of same place individual as normal category and disperse PPO in respect of Nayak Balwan Singh at the earliest.
देखिए, जब तक आप स्पर्श को पत्र नहीं लिखेंगे, अपने पेंशन कार्यालय रिकॉर्ड ऑफिस को पत्र नहीं लिखेंगे, तब तक आपका ये माइग्रेशन ऐसे ही लटका रहेगा, आपका स्पर्श बीपीओ ऐसे ही लटका रहेगा, आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप इसके लिए प्रयास अवश्य कीजिएगा, या नहीं प्रयास कर सकते हैं तो इसके लिए जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से पत्र भिजवा सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के माध्यम से भी संपर्क करके इस समस्या का समाधान करवा सकते हैं। दूसरी जानकारी थी जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन और इनहेंस्ड रेट फैमिली पेंशन में क्या अंतर है। फर्स्ट, नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन सभी फैमिली पेंशनर्स को दिया जाता है। अब इनहेंस्ड रेट फैमिली पेंशन किन को दिया जाता है? पूर्व सैनिक की डेथ के तुरंत बाद 7 सालों तक या 67 ईयर एज होने तक फैमिली पेंशनर्स की, दोनों में से जो भी कंडीशन पहले पूरी हो रही है, तब तक इनहेंस्ड रेट फैमिली पेंशन यानी कि 50% की दर से दिया जाता है। पूर्व सैनिक को 50% के हिसाब से पेंशन मिल रहा था, वही सेम पेंशन उनके फैमिली पेंशनर्स को इनहेंस्ड रेट के नाम से दिया जाता है, जो कि 50% होता है। और 7 साल तक या 67 ईयर एज होने तक जो भी कंडीशन पहले पूरी होती है, उसके बाद में उनको नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन यानी कि 30% फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट के हिसाब से शुरू हो जाता है। कौन कौन से ऐसे फैमिली पेंशनर हैं जिनको इनहेंस्ड रेट फैमिली पेंशन मिल रहा है, या फिर इनहेंस्ड रेट फैमिली पेंशन के हकदार हैं फिर भी उनको नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन मिल रहा है? कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा। कई बार मिस्टेक होने से इनहेंस्ड रेट के फैमिली पेंशन को नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन दिया जाता है। ऐसे जो भी सैनिक परिवार हैं, कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता दीजिएगा, उनकी समस्या का समाधान करवा दिया जाएगा। स्क्रीन के माध्यम से आप उन फैमिली पेंशनर्स के पीपीओ को देखिएगा जिनको ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एट नॉर्मल रेट मिल रहा है, कुछ इस प्रकार से दिया जाता है। और जिनको इनहेंस्ड रेट फैमिली पेंशन मिलता है, उनके में लिखा होता है एट द रेट 50%, यानी कि इनहेंस्ड रेट फैमिली पेंशन। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है, क्या फैमिली पेंशनर्स को एफएमए दिया जाता है? जी हाँ, एफएमए सभी को लागू है, चाहे वो फैमिली पेंशनर हो, चाहे इनहेंस्ड फैमिली पेंशनर हो, चाहे कोई अन्य प्रकार का फैमिली पेंशनर हो। इसके अलावा जो पूर्व सैनिक हैं, यदि ईसीएचएस की फैसिलिटी नहीं ले रहे हैं, उनको भी फिक्स मेडिकल अलाउंस के रूप में प्रति माह 1000 रुपए उनकी पेंशन स्लिप में लग करके आता है, जो कि उनके खाते में क्रेडिट भी किया जाता है। यदि नहीं मिल रहा है तो इसके लिए प्रयास करिएगा। 2003 से पहले ये ऑप्शनल था, और 2003 के बाद में सभी रक्षा पेंशनर्स को ये अनिवार्य हो गया है कि वो ईसीएचएस की फैसिलिटी लेने ही पड़ेगी। इससे पहले वालों के लिए ये ऑप्शनल था, और जिनको नहीं मिल रहा है वो प्रयास करिएगा। एफएमए का पैसा आपका हक है और ये आपको मिल करके रहेगा। यहाँ पर कुछ एक समस्याएं आ रही हैं। 1988 या कहें 1990 या 2001 में रिटायर्ड हुए सैनिकों को जब एफएमए के लिए आवेदन किया जाता है, उस समय उनका एफएमए का जो पैसा है, जिस डेट से प्रभावी है उस डेट से ना मिल करके आज की डेट से उनका स्टार्ट किया जाता है। ये यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल रही है, परंतु आप लगातार प्रयास करते रहिएगा, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। चौथा पॉइंट है, 1988 में रिटायर्ड हुए सैनिक को एफएमए क्यों नहीं दिया जा रहा है, फिक्स मेडिकल अलाउंस क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या 1988 में रिटायर्ड हुए सैनिकों ने कुछ गुनाह कर दिया जिसके कारण से उनको एफएमए का पैसा नहीं दिया जा रहा है? फिक्स मेडिकल अलाउंस जो कि सभी को लागू है, 1000 रुपए प्रति माह, जिन्होंने ईसीएचएस कार्ड नहीं बनवाया है फिर भी उनको फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो क्यों नहीं दिया जा रहा है? यदि चुप बैठे रहे तो वो भी आपका शुरू नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार से अभी तक आपको फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा नहीं मिल रहा है, आगे भी नहीं मिलेगा। यहां पर एक समस्या आ रही है, 1988 में रिटायर्ड हुए पूर्व सैनिक को अभी तक एफएमए का पैसा नहीं मिला है। जब वो इसके लिए आवेदन करेंगे तो उनकी रिटायरमेंट डेट से लागू ना करके इसे आज की डेट से लागू किया जाएगा। अब इतने सालों का जो लॉस हुआ है उसका क्या? हालांकि ये 1988 से एफएमए लागू नहीं था, जब से लागू हुआ है तब से लेकर के आज तक इनको एफएमए का एरियर तो मिलना ही चाहिए, परंतु फिर भी नहीं दिया जा रहा है। मैंने कई रक्षा पेंशनर के संबंध में ग्रीवांस के माध्यम से बार बार ये पेंशन कार्यालय को अवगत कराया है, परंतु उनका एफएमए का जो एरियर है वो अभी तक रुका पड़ा है, उनको नहीं दिया गया। कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए कौन कौन से ऐसे रक्षा पेंशनर हैं, फैमिली पेंशनर हैं जिनको एफएमए नहीं मिल रहा है। और यदि एफएमए के लिए
उन्होंने प्रयास किया है तो उनको बैक डेट से न मिल करके आज की डेट से स्टार्ट हुआ है, वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। प्रयास करेंगे तभी आपको मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। आखिरी पॉइंट है, स्पर्श ने उड़ाई नींद। रक्षा पेंशनर्स के खाते में अचानक से 14 लाख एरियर क्रेडिट हो जाता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। स्पर्श को इसलिए लाया गया था क्योंकि रक्षा पेंशनर्स के पेंशन संबंधी समस्याएं बहुत सी पेंडिंग रहती थी। उन्हें पता ही नहीं चल पाता था उनको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। पिछले समय में होता क्या था, एक बार जो ओरिजिनल पीपीओ मिल गया वही लास्ट तक उनको लेकर के चलना पड़ता था। परंतु अब ऐसा नहीं है। जब से माइग्रेशन स्पर्श में हुआ है, आपका जितनी बार भी पेंशन में रिवीजन होगा उतनी बार आपको स्पर्श का नया पीपीओ जनरेट किया जाएगा। कोई भी आप संशोधन करवाएंगे तब आपको नया पीपीओ जनरेट किया जाएगा। समय समय पर ये नए नए पीपीओ स्पर्श पोर्टल के माध्यम से अपडेट होते रहते हैं और आपको जनरेट करके दिए भी जाते हैं। प्रत्येक महीने पेंशन स्लिप भी अपलोड की जाती है, जिसको रक्षा पेंशनर घर बैठ करके ही डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी समस्या होने पर स्पर्श पोर्टल को लॉगिन करके ग्रीवांस के माध्यम से अपनी समस्या को स्पर्श पोर्टल में दर्ज कर सकते हैं। वहीं स्पर्श पोर्टल के माध्यम से उनकी पेंशन संबंधी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। परंतु कुछ एक रक्षा पेंशनर्स की मुश्किलें बढ़ा दी हैं स्पर्श ने। वो किस प्रकार से? अचानक से एक रक्षा पेंशनर्स के खाते में, उनकी पेंशन स्लिप में दिखाया गया है, खाते में तो ये अमाउंट नहीं आया, परंतु पेंशन स्लिप में दिखाया गया है कि उनके खाते में 14 लाख रुपए का एरियर क्रेडिट किया गया। स्क्रीन के माध्यम से देखिएगा, अगस्त महीने की, अगस्त 2025 की ये पेंशन स्लिप है। इसमें आप देखेंगे तो मंथली पेंशन के कॉलम में, पेमेंट के कॉलम में आप देखेंगे सर्विस पेंशन इनकी 23,400 रुपए बनती है। डिसेबिलिटी एलिमेंट इनको 7,020 रुपए बनता है। एरियर अमाउंट 14,08,761 रुपए लिखा हुआ है। ग्रेचुटी एरियर 22,770 रुपए लिखा हुआ है। टोटल अमाउंट 14,78,682 रुपए इनको क्रेडिट किया गया है। ऐसा अगस्त माह की पेंशन स्लिप में दिखाया गया है, जबकि इनके खाते में एक नया पैसा पेंशन के अलावा क्रेडिट नहीं हुआ है। और इतना ही नहीं, अब नेक्स्ट कॉलम में आप देखिएगा, रिकवरी के कॉलम में कम्यूटेटेड सर्विस पेंशन 11,699, रिकवरी ड्यू टू ओवर पेमेंट 13,88,499 का बना दिया गया है। सीबीपी रिकवरी 1,24,849 रुपए, टोटल 14,55,047 रुपए। जो रक्षा पेंशनर 80 साल के हो गए, 90 साल के हो गए, जब उनको पता चलता है कि उनके स्पर्श के द्वारा खाते में 14 लाख का एरियर क्रेडिट करने की बात कही गई है, परंतु उनके खाते में तो 14 लाख आए नहीं, वो टेंशन में हो जाते हैं, उनकी नींद उड़ जाती है। जब तक उनको समाधान नहीं मिल जाता है या किसी के द्वारा उचित सलाह नहीं मिल जाती, तब तक वो लगातार बेचारे टेंशन में रहते हैं कि 14 लाख आया परंतु गया कहां, उनके खाते में तो एक नया पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है। ऐसी खामियां न जाने कितने रक्षा पेंशनर्स की पेंशन स्लिप में देखने को मिला है। हालांकि इस समस्या का समाधान हो जाएगा। ग्रीवांस के माध्यम से जैसे ही पेंशन कार्यालय को चिट्ठी लिखेंगे, इनकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। परंतु कुछ माह के लिए उनकी नींद तोड़ गई। जो जानकार हैं वो तो जानते हैं कि ग्रीवांस डालने पर उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और ठीक है, अगर वो इनके खाते में ये दर्शाते कि 14 लाख का एरियर क्रेडिट किया कर दिया गया है, तब तक तो ठीक था। लेकिन इन्होंने यहाँ पे रिकवरी बना दी और पेंशन में से रिकवरी करना शुरू कर दिया। एक नया पैसा नहीं आया, परंतु रिकवरी जरूर स्टार्ट हो गई। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में ऐसे ही समय समय पर जागरूकता लाई जाती है, आपकी पेंशन संबंधी कार्य किए जाते हैं। हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करके अन्य सैनिक भाइयों की आप मदद कर सकते हैं। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।